उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर जमकर बोला जुबानी हमला। कहा देश में वित्तीय अनियमितताओं के रूप में जानी जाएगी पूर्व की भाजपा सरकार। जयराम ठाकुर उंगली काटकर शहीद बनने की कर रहे हैं कोशिश। कंगना रनौत के चुनाव लड़ने के बयान के बाद हिमाचल की सियासत गरमाई। राजनीतिक दलों के नेताओं ने दी प्रतिक्रिया। बोले अभिव्यक्ति का सबको अधिकार, लेकिन अंतिम फैसला संगठन का। मंडी जिला के द्रंग क्षेत्र के बमलाद में सड़क से करीब 60 मीटर नीचे जा गिरी कार। वैगनार कार ने नीचे खड़ी गाड़ी को भी पहुंचाया नुकसान। ओवर स्पीड रही हादसे का कारण। और सिरमौर के राजगढ़ में निकाली गई नशा निवारण विषय पर रैली। 20 पंचायतों के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने लिया भाग। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया गया जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं H24x7। मैं हूं जनीशा। जिला हमीरपुर के नादौन स्थित ब्यास नदी पर 3 दिवसीय एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का समापन अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जयराम ठाकुर उंगली काटकर शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिला हमीरपुर के नादौन स्थित ब्यास नदी पर 3 दिवसीय एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में करवाई जा रही एशियाई चैंपियनशिप का मकसद किसी इलाके में जहां टूरिज्म गतिविधियों को विकसित करना है, वहीं ब्यास नदी पर होने वाले वाटर स्पोर्ट्स के जरिए यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस इलाके को टूरिज्म मानचित्र पर भी उभरने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न काम किए जा रहे हैं और नई नई साइट्स को भी विकसित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्य के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और भाजपा को इन चुनावों में पटखनी देगी। जो नशाखोरी है, ऐसा है, ये सारी चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं। ये जो पूर्व की सरकार थी, ये उनके काले कारनामे, उनकी करतूतें हैं जो आज हम भोग रहे हैं और जिससे निवारण करने के लिए बड़े लेवल पे प्रयास हो रहे हैं। आप देखिए कि ये पूर्व की सरकार थी जिन्होंने पर्चे बेचे और जो है आम बच्चे का जो है भविष्य से खिलवाड़ किया, जिसके चलते यहाँ सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग करना पड़ा। और ये कोई ऐसा नहीं था कि आइसोलेशन में कोई एक पर्चा बिका हो। आप देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पे बिक्री की गई और उसमें कितनी FIR 12-13 FIR अब तक दर्ज हो चुकी हैं। तो इसलिए उन लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है जिन्होंने अपने समय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने अब आपके सामने क्रिप्टो करेंसी का केस आया है। 2500 करोड़ रुपए का जो है घोटाला आपके सामने है और लगभग 1 लाख पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो गई। तो क्या इन लोगों को मालूम नहीं था कि क्या चल रहा है? कोई 10 लोग इन्वॉल्व हो जाए, 20 लोग इन्वॉल्व हो जाए तो समझाता है, लेकिन जब 1 लाख आदमी इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर, लेकिन हम तो फिर भी एज ए गवर्नमेंट हम कह रहे हैं कि हम लोगों के हितों का ख्याल रखेंगे, आम आदमी को जो है परेशानी ना आए। लेकिन जो इसके किंग पिन हैं, जो बड़े बड़े लोग जो हैं जिन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया है, उन लोगों को तो बख्शा नहीं जाएगा, उन लोगों को तो सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अभी प्रदेश की वित्तीय हालात पर भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार देश में वित्तीय अनियमितताओं के रूप में जानी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने प्रदेश को वित्तीय कर्ज के तले डुबो दिया है और भाजपा ने विधानसभा चुनाव पर सरकारी खर्च पर ही लड़ा था। उन्होंने भाजपा द्वारा पेश किए जा रहे आंकड़ों पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता न जाने किस एजेंसी से इस तरह के आंकड़े जुटा रहे हैं। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में वित्तीय अनुशासन लाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। भाजपा नेताओं के द्वारा हिमाचल हित में लगाए गए प्रस्ताव का भी विरोध किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जयराम ठाकुर उंगली काटकर शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये आंकड़े पता नहीं किस लेबोरेटरी में फैब्रिकेट किए जा रहे हैं और
ये जो है ये हकीकत है कि जयराम जी की सरकार इस प्रदेश में या इस देश में फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन के लिए मानी जाएगी, हमेशा से जानी जाएगी। ये जिन्होंने प्रदेश का वित्तीय हालत इस ढंग से ख़राब किया कि 92,000 करोड़ पे देनदारियाँ पहुँचा दी, 92,000 करोड़ पे देनदारियाँ पहुँचा दी, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया, कर्मचारियों को 11,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं करके पैसा नहीं दिया और वो भी अब हम देंगे, और उसके बाद जो है महंगाई भत्ते की 2 किस्तें अनाउंस करके वो भी किस्तें नहीं दी, और उसके अलावा अन्य खर्चे जो है जिस तरीके से चलाए गए, खर्चे तो नवाबों की तरह चलाए गए। और आप देखते थे कि जो पूरा लास्ट में जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो सारा इलेक्शन तो इन्होंने सरकारी खर्चे पे लड़ दिया। जो आखिरी बजट का जिस ढंग से इन्होंने वो दुरुपयोग किया, और यहाँ पे कार्यक्रम होते थे किसी न किसी नाम पे, उसमें आप देखते पथ परिवहन निगम की बसें दौड़ती थी, 35 करोड़ रुपए तो HRTC की बसों की देनदारियाँ खड़ी हो गई, अभी भी 8.5 करोड़ रुपए उसमें से अभी पैसा नहीं दिया है। तो इसलिए ये जो है, जो भी प्रदेश में जो हालात खड़े हुए, जो आज हर हिमाचली पे 1 लाख का कर्जा जो खड़ा हो गया है, उसके सिर पे पैदा होने से पहले ही बच्चे पे भी जो है जो स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए सारी ये पूर्व की सरकार शामिल थी। हमारी सरकार ने तो आके फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम करने की कोशिश की है। हम कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने देर शाम नूरपुर के मलकवाल स्थित विद्यावती इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कुराश चैंपियनशिप के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। चैंपियनशिप में प्रदेश के 8 जिलों के सब जूनियर कैंडिडेट और जूनियर वर्ग के 250 चयनित खिलाड़ियों ने भाग लिया। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य स्तरीय कुराश चैंपियनशिप प्रदेश में पहली बार आयोजित की जा रही है और उन्हें खुशी है कि कुराश जैसे नए खेलों के प्रति बच्चों का शानदार रुझान देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियों से विद्यार्थियों में सामाजिक व्यवहार के साथ अनुशासन का बेहतर अनुसरण होता है। ग्रामीण स्तर पर खिलाड़ियों की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए प्रदेश सरकार खेलों के लिए अधोसंरचना विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे नशे से दूर रहकर सही दिशा में अपनी ऊर्जा का दोहन करें और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति तक नियमित परिश्रम करते रहें। कृषि मंत्री ने खेल प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कुराश एसोसिएशन के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 50,000 रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। वो वेटरनों के मैदान में नहीं लड़ा गया, परंतु ईटिंग के जो स्कूल थे वहाँ के बच्चे पढ़ लिख के जनरल बने, उन्होंने वो लड़ाई लड़ी। इंस्टीट्यूशन, पढ़ाई लिखाई और हमारे बच्चों की आगे स्पर्धा, ये सबसे स्कूलों से हम लोग तैयार होते हैं और ये हमारी नस्ली यहाँ से आगे जाकर के बच्चे खिलाड़ी बनेंगे, अच्छे स्टेट्समैन भी बनेंगे, अच्छे साइंटिस्ट भी बनेंगे, और जो पढ़ाई लिखाई में अगली पंक्ति में रहेंगे वो अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, और जो हमारे जैसे होंगे वो राजनीति के बनेंगे। तो ये एक ऐसी पढ़ाई लिखाई की पद्धति है जिससे होनहार बच्चे जो है वो इस स्पर्धा के युग में, इस दौर में आगे लड़ने का प्रयास करते हैं। और इसमें जिला स्तर पर जो आपका टाइम हुआ और स्टेट लेवल प्रतियोगिता का आयोजन काम फिर किया गया, और ये मुझे खुशी है कि बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसके लिए मैं अपनी ऐच्छिक निधि से 50,000 रुपया जो है इस एसोसिएशन को देता हूँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया में बयान दिया कि अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वहीं कंगना के इस बयान के बाद हिमाचल की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव के दौर में चुनाव लड़ने के इच्छुक बयान देते रहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला संगठन का होता है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया को बयान दिया कि अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो वो लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं कंगना के इस बयान के बाद हर राजनीतिक दल के नेताओं पर और लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव के दौर में चुनाव लड़ने के इच्छुक बयान देते हैं, लेकिन अंतिम फैसला संगठन का होता है। वहीं कंगना रनौत के चुनाव लड़ने के बयान पर प्रदेश महिला मोर्चा महामंत्री मांचली ठाकुर ने कहा कि कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय संगठन का ही होता है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब चुनाव का दौर आता है तो निश्चित रूप से बयान आते हैं। जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक होते हैं वो चुनाव लड़ने के लिए बात कहते हैं, आग्रह करते हैं, जिसमें किसी को ना रोका जा सकता है ना रोकना चाहिए, और उसके बाद पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। देखिए, इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी में संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष नहीं होता है। यहाँ पर सभी व्यक्तियों को, सभी महिलाओं को अपनी अभिव्यक्ति देने की स्वतंत्रता है। कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय जो होगा वो संगठन का होगा। संगठन जो कहेगा वही होगा। भारतीय जनता पार्टी का निशान कमल का फूल है। कमल जिसके पास होगा, भारतीय जनता पार्टी का टिकट का दावेदार वही होगा। उधर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संजीव गुलेरिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, कंगना रनौत उस वक्त कहां थी जो खुद को हिमाचल की बेटी कहती है। राजनीति में हिमाचल के लिए कंगना रनौत का ऐसा क्या योगदान रहा कि वो चुनाव लड़ेगी। चुनाव लड़ने से समाज सेवा नहीं होती, समाज सेवा से ही व्यक्ति राजनीति में आता है। उन्होंने कहा कि कंगना जी चुनाव लड़े, उन्हें पता चल जाएगा कि सामाजिक दृष्टि से वे हिमाचल के लिए कितना महत्व रखती है। कंगना रनौत जी भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है, उनका स्वागत है। लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन राजनीति में उनका क्या योगदान हिमाचल प्रदेश के लिए, मैं मंडी लोकसभा नहीं पूरे हिमाचल के लिए बोल रहा हूँ कि राजनीतिक तौर पे उनका ऐसा क्या योगदान रहा है कि वो यहाँ पे समाज सेवा करेंगी या इच्छा जताई है। लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद समाज सेवा नहीं होती, समाज सेवा से ही व्यक्ति राजनीति में आता है। तो हमारा ये मानना है, हमारे लिए तो अच्छी बात है कंगना जी चुनाव लड़े, उनको पता चल जाएगा कि सामाजिक दृष्टि से वो कितना महत्व हिमाचल प्रदेश में रखती हैं। बाकी हमारा मानना है कि इतना बड़ा डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में 65-70 वर्षों के बाद आया, लोगों के घर बह गए, लोगों की ज़मीनें खत्म हो गई, लोग तबाह हो गए, तो कंगना रनौत जी उस वक्त कहाँ थी? हिमाचल की बेटी अपने आप को कहती हैं। तो हमारा ये मानना है कांग्रेस पार्टी का कि वो आए, चुनाव लड़े, उनका स्वागत है। कंगना रनौत के चुनाव लड़ने की इच्छा पर लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कहना है लोगों का, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कंगना जी के बारे में तो यही बोलना चाहेंगे कि वो तो एज ए एक्टर तो अच्छी है, लेकिन पॉलिटिकल के हिसाब से देखा जाए तो मेरे को नहीं लगता वो यहाँ पे हमारे एरिया में आके कुछ काम कर पाएगी, क्योंकि एज ए एक्ट्रेस वो टाइम नहीं दे पाएगी इतना अपने लोकसभा एरिया में। तो उससे तो बेटर वही कैंडिडेट रहेगा जो यहाँ से हमारे लोकल एरिया से जो टच रहेगा, वही हमारे को बेनिफिट भी देगा, वही सुटेबल रहेगा मेरे हिसाब से। तो जो पॉलिटिकल से जो आम जनता से जुड़ा हुआ है कि अब की बार केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। चाहे मेरा कहना है कि बॉलीवुड कंगना अभिनेत्री आएगी, वो भी भारी मतों से जीतेगी। लोगों में भी खुशी का माहौल है, क्योंकि आजकल हिमाचल में जो है पर्यटन की दृष्टि से जो है लोग चाहते हैं कि नया कैंडिडेट आए और मंडी से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, चाहे कंगना रनौत है, चाहे कोई भी हो, चाहे महेश्वर सिंह होगा, भारी से भारी मतों से जीतेगा। पहले भी राजनीति में बॉलीवुड वाले आए हैं, लेकिन उनका कोई खास फायदा नहीं हुआ है। वे जितने भी फिल्मी स्टार आए हैं, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, कहीं भी आए हैं, इनका फायदा लोगों को नहीं सोचते। लोग सोचते हैं भी नहीं, इनसे कोई फायदा नहीं है, इनको पैसे से ही मतलब है। लोगों की धारणा, लोगों के गरीबी को नहीं समझते, लोगों के रहन सहन को नहीं समझते, लोगों को बातों को नहीं समझते। इनको क्या पता है इनको क्या चीज़ है, इनका बहुत सोच अलग है। इसलिए इनको टिकट मिलना ना मिलना वो बात की बात है।
लेकिन लोगों की धारणा ये है कि बॉलीवुड में जो भी लोग गए, आज तक जितने भी लोग गए हैं, उनका फ़ायदा नहीं हुआ। कंगना रनौत जो है अच्छी है, ऐसी बात नहीं भी, लेकिन इस हिसाब से ये मतलब लोगों की धारणा है कि बॉलीवुड में जो भी लोग हैं वो अच्छे फायदेमंद नहीं हुए। मीडिया की स्वतंत्रता पर मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ मंडी में हिमाचल किसान सभा और अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शन में पूर्व विधायक शिमला एवं ठयोग राकेश सिंघा भी मौजूद रहे। इस दौरान निजी मीडिया समूह के मुख्य संपादक और HR प्रमुख को जल्द रिहा करने की मांग उठाई गई। दिल्ली के एक निजी मीडिया ग्रुप पर पिछले वर्ष दिल्ली में हुए किसान आंदोलन को कवर करने और उसका समर्थन करने को आतंकी गतिविधि बताकर 17 अगस्त 2023 को दिल्ली में FIR दर्ज करके इसके मुख्य संपादक और HR प्रमुख को 3 अक्टूबर से केंद्र की मोदी सरकार ने जेल में बंद किया है। मीडिया की स्वतंत्रता पर मोदी सरकार के इस तानाशाही के खिलाफ आज मंडी में हिमाचल किसान सभा और अन्य संगठनों ने गांधी चौक मंडी में विरोध प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने झूठी FIR की प्रतियां सार्वजनिक तौर पर जलाई। कुशाल भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो झूठी FIR दर्ज की है उसमें मीडिया ग्रुप पर यह भी आरोप लगाया है कि इन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हुए 376 दिन लंबे आंदोलन को प्रमुखता से कवर क्यों किया था। यही नहीं, FIR में यह भी दर्ज किया गया है कि मीडिया ग्रुप को विदेशी पैसा आता है और ये ग्रुप आतंकी संगठनों से मिलकर देश विरोधी कार्य कर रहे थे और इन पर झूठा राष्ट्रद्रोह का मामला बनाकर उन्हें जेल में डाला गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उनकी नीतियों का विरोध करने वाली उस प्रत्येक व्यक्ति और आवाज को गैर कानूनी तौर पर दबाने का काम कर रही है। कुशाल भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने अगर झूठी FIR को वापस नहीं लिया और हिरासत में लिए संपादकों को रिहा नहीं किया तो इसके खिलाफ 25 नवंबर को शिमला में विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश से हजारों किसान और मजदूर भाग लेंगे। स्वतंत्र पत्रकारिता का गला घोटने के लिए मोदी सरकार ने कदम उठाया है और किस लिए कदम उठाया ये भी जानना जरूरी है। आप सबको मालूम है हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन किसानों का हुआ। आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि जब पूरे देश की जनता को कोरोना काल में घरों में कैद कर दिया गया सरकार के द्वारा, उस वक्त 3 काले कृषि कानून किसानों के ऊपर थोपे गए, जिसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान की जनता को खाद्य सुरक्षा से वंचित करना है, जिसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान के किसानों को कंगाल बनाना है और जिसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान में जो खाद्य प्रसंस्करण है उसमें जो है कॉरपोरेट्स की घुसपैठ को और बहुराष्ट्रीय कंपनी की घुसपैठ को सुगम बनाना है। उसका विरोध किसानों ने किया, लंबा आंदोलन चला, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए और अंत में मोदी सरकार को झुकना पड़ा। और उस आंदोलन के दौरान जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता धर्म का पालन करते हैं, और पत्रकारिता धर्म का पालन यही है कि वो जो है सच को लोगों के सामने दिखाएं, और पत्रकारों ने किया और उसी का बदला लेने के लिए। और बदला भी क्यों? क्योंकि मोदी सरकार की अपमानजनक हार जो उस आंदोलन में हुई थी उसको झुकना पड़ा था और इसलिए उसके लिए FIR दर्ज की गई। और सिर्फ FIR नहीं दर्ज की गई, इस पर यह भी बताया गया FIR में कि ये जो पत्रकार हैं, ये जो न्यूज़ क्लिक के लोग हैं, इन्होंने उस किसान आंदोलन का समर्थन किया जो विदेशी फंड से जो है संचालित था, जो भारत में अशांति फैलाना चाहता था और जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहता था। तो ये एक ऐसी झूठी FIR जिसको हास्यास्पद बोला जा सकता है। और हमारा ये मांग है, गिरफ्तार किया है UPA के तहत, गिरफ्तार किया, उनको रिहा किया जाए, जो भी FIR दर्ज की है उसको खत्म किया जाए। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।